आज हम जिस फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं वह 2008 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 5.1 है। फिल्म स्नो माउंटेन में रहने वाली एक ट्राइबल के साथ शुरू होती है जो जंगली हाथियों का शिकार करती है और उन्हें खा जाती। वे जंगली हाथी कभी कभार ही पहाड़ियों पर आते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं आते। तब इस ट्राइबल को बिना भोजन के रहना पड़ता था। ट्राइबल में एक वरिष्ठ महिला थी जिसे सभी ओल्ड मदर कहते थे, पर उस ओल्ड मदर में आत्मा से बात करने की यह विशेष क्षमता थी। बूढ़ी माँ की मुलाकात एवलेट नाम की एक छोटी लड़की से होती है जिसके माता पिता को आक्रमणकारियों ने मार डाला था। इस ट्राइबल के भीतर डीले नाम का एक लड़का था और ये लड़का और एवलेट एक दूसरे को पसंद करते थे। लेह के पिता के पास एक व्हाइट रॉड था। एक रात लेह के पिता ने अपने एक मित्र से कहा कि मैं एक जर्नी पर जाऊंगा और आप इस जर्नी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेह के पिता ने वह व्हाइट रॉड अपने दोस्त को दी और जर्नी पर निकल गए। डीले के पिता के चले जाने के बाद ट्राइबल का अन्य लोग डीले के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनका कहना है कि उनके पिता डर के मारे ट्राइबल छोड़कर भाग गए, लेकिन डीले के पिता के दोस्त को असली सच्चाई पता थी। इतना सब होने के बाद डीले अकेला और उदास बैठता है। एवलेट आता है और उसके साथ समय बिताता है। बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बहुत साल हो गए। एवलेट और डीले अब बड़े हो गए हैं। काफी समय बाद जंगली हाथियों का झुंड ट्राइबल क्षेत्र में वापस आता है और ट्राइबल में ये तय हो जाता है कि जो व्यक्ति पहले जंगली हाथी का शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से कर दी जाएगी और लेह के पिता का व्हाइट रॉड भी उन्हें दिया जाएगा और उन्हें ट्राइबल नेता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। एवलेट डीले से कहता है चलो भागकर शादी कर लें, लेकिन लेह कहता है मैं अपने पिता की तरह नहीं भागूंगा, मैं जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अगले दिन सभी जंगली हाथियों का शिकार करने जाते हैं और वहां उन्होंने एक जंगली हाथी को फंसा लेते हैं, लेकिन हाथी जाल से निकलकर भागते हैं। फिर भी हाथी पर नेट रहता है और सब ट्राइबल जाल पकड़ने जाते हैं। हाथी इतना तेज दौड़ता है कि हर कोई जाल छोड़ने को मजबूर हो जाता है, लेकिन लेह ने अंत तक नेट को थामे रखा। हाथी उसे खींचकर पहाड़ी की चोटी पर ले गया। तब हाथी उस पर हमला करता है। डीले वापस अटैक करता है, लेकिन हाथी को कुछ नहीं होता। हाथी फिर से उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस बार लेह के काउंटर स्ट्राइक से हाथी की मौत हो गई। फिर बाकी ट्राइबल वहां दौड़ पड़े। वे खुशी खुशी व्हाइट रॉड लेह को दे देते हैं और शर्तों के अनुसार एवलेट की शादी डीले से हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जानता था कि वास्तव में उसने जंगली हाथी के जाल को अंत में नहीं पकड़ा था, वास्तव में उसका हाथ जाल में फंस गया था। तो वह व्हाइट रेड वापस ट्राइबल को दे देता है और लेह निराश हो जाता है और एवलेट से कहता है मैंने हाथी को नहीं मारा, यह मेरी सूंड में फंस गया था, इसलिए मैंने व्हाइट रॉड वापस कर दी। व्हाइट रॉड की वापसी के साथ एवलेट और डीले को अब विवाहित नहीं माना जाता है। ऐसा होने के बाद एवलेट उदास हो गई। अलग होते हुए भी वे एक दूसरे से प्यार करती थी। उसी रात कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया और एवलेट सहित कुछ लोगों को अपने साथ बंदी बना लिया, लेकिन डीले और उनके कुछ दोस्त बच गए। डीले कहते हैं मैं अपना ट्राइबल और एवलेट वापस लाऊंगा। तभी डीले के एक दोस्त का कहना है कि वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। फिर भी डीले और उसके दोस्त हमलावरों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनका सफर बहुत कठिन होता है और ट्राइबल और एवलेट को बचाना एक कठिन चुनौती थी, लेकिन डीले और उसके दोस्त अब भी अडिग हैं। वे आगे बढ़ते हैं और एक जंगल में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें ट्राइबल और एवलेट मिलते हैं। रात में डीले ने एवलेट और कुछ ट्राइबल लोगों को बचाया, लेकिन आक्रमणकारियों ने फिर हमला किया और उन्हें फिर से बंदी बना लिया। हमले में डीले का एक दोस्त घायल हो गया। डीले अपने दोस्त को सुरक्षित स्थान पर ले आया। उन्हें रात में भूख लगती है। डीले शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ वह एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ कई जानवर पहले ही गिर चुके थे। उन जानवरों में एक बाघ वहीं फंसा हुआ था जो बेहद ही डरावना और दर्दनाक था। डीले ने सोचा कि वह बाघ को बचा लेगा। इससे पहले उसने बाघ से कहा मैं तुम्हें चुरा लूंगा, तुम इसके बजाय मुझे नहीं मार सकते। अंत में डीले ने बाघ को बचा लिया और बाघ डीले को नुकसान पहुँचाए बिना निकल जाता है। डीले फिर अपने घायल साथी के पास जाता है। घायल साथी डीले को बताता है कि मैंने कल रात चीखें सुनी। फिर वे दोनों उस दिशा के लिए निकल गए जहां से चीखें सुनाई दे रही थी। वहां जाकर एक गांव देखा जिस गांव में बीती रात किसी ने हमला किया। जब वे गांव में दाखिल हुए
तब वहाँ के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मारने के लिए निकल पड़े। तभी एक बाघ सामने आ गया, वह बाघ जिसे डीले ने कल रात बचाया था। ये देखकर आसपास के लोग सहम गए। तभी बाघ डीले की ओर आ गया। डीले बाघ से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया, क्या तुम मुझे नहीं जानते? बाघ तब डीले को नुकसान पहुंचाए बिना चला गया। ये देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को अतिथि के रूप में ट्रीट किया। डीले उनसे पूछता है, आप हमारी भाषा कैसे जानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, एक मनुष्य यहाँ सुरक्षित स्थान की खोज में आया था, उन्होंने हमें ये भाषा सिखाई। यहाँ हमें पता चलता है कि यह डीले के पिता थे। डीले पूछता है कि वह आदमी अब कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया कि वे हमारे कुछ लोगों के साथ डेमन के पास गए थे और वो जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ से एक भी इंसान जिंदा नहीं लौट सकता था और केवल आप ही हमें इस स्थान पर ले जा सकते हैं। डीले कहते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों? जवाब में गांव का मुखिया कहता है, हमारी भविष्यवाणी के अनुसार एक आदमी यहाँ आएगा, वह बाघ से बात करेगा, वह हम सबकी जान बचाएगा और वह तुम हो। गांव वाले अपने आसपास के सभी लोगों को संदेश भेजते हैं कि बाघ से बात करने वाला आदमी आ गया है। उस रात डीले का घायल साथी उसे एक राज बताता है। वह डीले उसे कहता है कि तुम्हारे पिता आदिवासियों से भागे नहीं थे, तुम्हारे पिता अकेले ही नया सुरक्षित स्थान खोजने गए थे। फिर डीले ने पूछा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? घायल साथी ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिता ने मुझे ये राज रखने को कहा है ताकि बाकी ट्राइबल लोग उस जगह से भाग न जाएं। फिर गांव वाले डीले के साथ बाकी लोगों को जिंदा वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे एक नदी के पास पहुंचे और आक्रमणकारियों को नावों में नदी के उस पार जाते देखा। डीले और ग्रामीणों के पास नाव नहीं थी, इसलिए उन्होंने पैदल यात्रा की। ये यात्रा भयानक रेगिस्तान में थी, लेकिन वे सभी बाधाओं को पार करते हैं और अंत में रेगिस्तान को पार करते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर डीले को एक बड़ा पिरामिड बना हुआ मिलता है। वही कैदी काम कर रहे हैं। जंगली हाथियों से भी काम लिया जा रहा है। इनके नेता को गॉड कहते हैं। इन गॉड्स का कहना है कि वे आकाश से आए हैं। ये गॉड अपने चेहरे को घूंघट से ढक कर रखते हैं। वह सिर्फ आदेश देते हैं बंदियों द्वारा काम करवाने के लिए। डीले और ग्रामीणों के मुखिया दोनों ने कैदियों से संपर्क किया। कैदियों में एक अंधा आदमी भी था। वह डीले को बताता है कि 3 गॉड में से केवल एक गॉड जीवित है। डीले पूछता है, ये गॉड कैसे मरेगा? अंधा आदमी कहता है, गॉड उसी आदमी से डरता है जिसके शरीर पर एक विशेष निशान होता है, वह आदमी बंदियों को बचाएगा। गांव के मुखिया ने डीले से कहा, क्या आप पर कोई निशान है? लेकिन डीले एक शब्द का जवाब नहीं देता। वह यहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता मर चुके हैं। फिर डीले अपने लोगों के पास वापस चला गया, लेकिन तभी वह गॉड के कुछ लोगों की नजर में पड़ जाता है। यहाँ वे लड़ते हैं। डीले के घायल कॉमरेड की मौत हो जाती है। मरने से पहले वह डीले के पिता की व्हाइट रॉड डीले को देता है। डीले अब हर चीज का बदला लेना चाहता है और सभी बंदियों को वापस लाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को एवलेट के हाथ में एक चिन्ह दिखाई देता है। अंधे आदमी ने जिस चिन्ह की बात की थी, इस संकेत से घबराकर वे एवलेट को गॉड के पास ले जाते हैं, क्योंकि जो कोई भी इस चिन्ह को धारण करेगा वह कैदियों को बचाएगा और उन्हें स्वतंत्रता देगा। गॉड के वफादार उन्हें गॉड को ये भी बताया कि कुछ लोग एवलेट को फॉलो करके यहाँ पर आए हैं। सुबह डीले और उनके साथी कैदियों को छुड़ाने के लिए श्रम की आड़ में गॉड के क्षेत्र में घुस गए। डीले के साथी लड़ाई का आह्वान करते हैं। तभी जंगली हाथियों ने भ्रमित होकर वहां उत्पात मचा दिया। ये देखकर गॉड आदेश देते हैं कि एवलेट को बांधकर बाहर ले जाओ और यदि वह दंगा नहीं रोकता है तो एवलेट को मार डालो। डीले एवलेट को बाहर लाते हुए देखता है और अपने साथियों को रुकने को कहा। तभी गॉड वहां आते हैं और एक आदमी से कहते हैं, अगर कोई एवलेट लेना चाहता है तो वह इसे ले सकता है, हम हमला नहीं करेंगे। डीले कहते हैं, मैं एवलेट लूंगा, लेकिन बाकी ट्राइबल का क्या? गॉड आज्ञा देते हैं, उन्हें नहीं ले सकते क्योंकि अब वे मेरे दास होंगे। डीले सहमत नहीं है। उसने तुरंत व्हाइट रॉड फेंक दी और गॉड को मार डाला और कहते हैं, देखो ये कोई गॉड नहीं है, ये तो बस हम जैसा एक इंसान था। गॉड के सैनिक के साथ डीले के साथियों के साथ लड़ाई शुरू हो गई और डीले ये लड़ाई जीत जाता है, लेकिन सभी आदिवासियों को बंदी बनाने वाले व्यक्ति ने एक तीर चलाया और एवलेट को मार डाला। डीले इसके बजाय आदमी को मार डालता है। डीले ने इन बंदियों को छुड़ाने के लिए आने में अपने स्वयं के कई लोगों को खो दिया, पर ओल्ड मदर ये सब अपनी शक्ति से देखती है
और वह एवलेट को अपनी जान देकर बचाता है। एवलेट फिर से जीवित है। डीले के अपने देश वापस जाने से पहले वे विलेजर्स डी ले के पास जाते हैं। वे डीले को कुछ बीज देते हैं और कहते हैं, आपके पिता फसल उगाने के लिए इन बीजों को अपनी भूमि में फैलाना चाहते थे ताकि भविष्य में भोजन की कमी न हो। डीले इन बीजों को लेता है और अपने देश में फसल फैलाई और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।